बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 5th लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बने। व्यूअर्स, फर्स्ट 4 लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक है उसके इंटरफेस के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर के अंदर व्यूअर्स मैंने बेसिक एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में बताया था और डाटा एंट्री करना सिखाई थी आपको। व्यूअर्स, थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने होम टैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया था और फोर्थ लेक्चर के अंदर व्यूअर्स जो ऑप्शंस यहाँ से रह गई थी उनमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में ट्यूटोरियल कंप्लीट दिया। और उसके अलावा व्यूअर्स मैंने आपको सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताया फोर्थ लेक्चर में। व्यूअर्स, फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम जो होम टैब के अंदर ऑप्शन मौजूद है पेज स्पेशल की उसके बारे में सीखेंगे। उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दूंगा। और व्यूअर्स, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में बताया, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एडवांस लेवल पे डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में बताऊंगा व्यूअर्स। और थर्ड नंबर पे हम इसके लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद है फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बारे में सीखेंगे बेसिक टू बियॉन्ड। तो व्यूअर्स, फिफ्थ लेक्चर का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की हैं। व्यूअर्स, उनको आप नोट करें। यहाँ पर व्यूअर्स शीट मौजूद है। इसके अंदर व्यूअर्स जो ये बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, ये मैं नंबर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो बेसिक शॉर्टकट की हैं जो आपको मैंने थर्ड फोर्थ लेक्चर में बताई थी, कट कॉपी पेस्ट की, वो तो व्यूअर्स आपको मालूम ही होगा। कंट्रोल एक्स के ज़रिए से हम कट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पेस्ट स्पेशल के बारे में जानेंगे। व्यूअर्स, पेस्ट के अलावा भी पेस्ट की और बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। और उसकी शॉर्टकट की है व्यूअर्स पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करने की आल्ट कंट्रोल वी। तो व्यूअर्स, उसके बाद हम करेंगे एडवांस डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की जो शॉर्टकट की है व्यूअर्स वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। डाटा को फिल्टर करने के लिए शॉर्टकट की है व्यूअर्स। फाइंड के लिए हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं और रिप्लेस करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करने के लिए हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कट कॉपी पेस्ट में होता क्या है व्यूअर्स। जब हम किसी डाटा को यहाँ से कॉपी या कट करते हैं, मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉपी करता हूँ और उसको कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट करता हूँ, तो व्यूअर्स अब तमाम का तमाम डाटा बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट हो गया है। व्यूअर्स, अगर आप पेस्ट की और मजीद ऑप्शन को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपको आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में भी मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर तमाम ऑप्शन आप इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, बगैर टाइम की ज़ाया की हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर डाटा मौजूद है, इस पर हम जो पेस्ट स्पेशल की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो तमाम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल की तमाम ऑप्शंस हमारे किस किस काम आ सकते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को आप कितने तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, 3 तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया। फर्स्ट तरीका ये है कि आप आल्ट कंट्रोल वी प्रेस करें कीबोर्ड की मदद से, तो आपके पास पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकंड तरीका व्यूअर्स ये है कि राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और यहाँ पर इसकी इंस्टेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर आपने डायलॉग बॉक्स तक एक्सेस हासिल करनी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, थर्ड मेथड ये है कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड की ऑप्शन मौजूद है, इस ग्रुप के अंदर पेस्ट पर क्लिक करें और यहाँ से पेस्ट स्पेशल को एक्सेस करें। तो व्यूअर्स, अब हम शॉर्टकट मेन्यू से पेस्ट स्पेशल के जरिए से सीखते हैं। व्यूअर्स, ये जो ऑप्शन हैं पेस्ट स्पेशल की यहाँ पर मौजूद हैं, जो इंस्टेंट हमारे पास ये एक मेन्यू खुला है, इसके अंदर से हम ऑप्शंस को तमाम को इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले पेस्ट की ऑप्शन है। पेस्ट की ऑप्शन में क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम डाटा यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब व्यूअर्स, सिर्फ आपको ये मालूम होगा, यहाँ पर अब जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसमें फिल कलर लगा हुआ है ब्लू कलर का। और इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर्स हमने सेट किए हुए हैं। और उसके अलावा व्यूअर्स फॉर्मेटिंग मौजूद है, उसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। जो फर्स्ट है डेट का कॉलम, इसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है डेट वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है। और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लगी हुई है क्योंकि टेक्स्ट है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग फॉर्मेट है व्यूअर्स ये। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जब हमने पेस्ट किया है तो सेम टू सेम तमाम फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गई है। तो ये फर्स्ट है व्यूअर्स। सेकंड पे ऑप्शन क्या है पेस्ट स्पेशल की, सेकंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर है फार्मूलाज। व्यूअर्स, अब कोई भी फॉर्मेटिंग पेस्ट की हुई, ना ही फिल कलर और ना ही डेट की फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई, जस्ट जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया हुआ था, फार्मूला के जो बार है उसके अंदर देख सकते हैं, सिर्फ यही यहाँ पर पेस्ट हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, अब व्यूअर्स इसको यहाँ पर पेस्ट रहने देते हैं और हम एक और ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, पेस्ट फार्मूलाज
और नेक्स्ट व्यूज़ यहाँ पर एक ऑप्शन है, हम इसके साथ उसको कंपेयर करते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। ये है व्यूअर्स फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। व्यूअर्स इसके अंदर फार्मूला सिर्फ यहाँ पर शो हो रहे हैं, जबकि नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई है व्यूअर्स। जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फार्मूलाज भी पेस्ट हुए हैं और नंबर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर फॉर्मेटिंग, ये अकाउंटिंग, ये टेक्स्ट और ये डेट, ये तमाम पेस्ट हुई हैं व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर फार्मूलाज भी शो हुए हैं, तो ये इन दोनों में फ़र्क है व्यूअर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास मौजूद। यहाँ पर राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और नेक्स्ट में है व्यूअर्स कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर तमाम की तमाम सोर्स फॉर्मेट बिल्कुल जिस तरह पेस्ट किस तरीके से पेस्ट करते हैं, तमाम यही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं व्यूअर्स। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर है नो बॉर्डर। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉर्डर मौजूद है, और अगर आप बॉर्डर को पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स क्या मौजूद है देखते हैं, यहाँ पर है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। व्यूअर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पर फीचर है। अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम टेबल को न सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं बल्कि उसकी जो विड्थ है वो भी साथ के साथ पेस्ट करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं इस कॉलम की जो विड्थ है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर वही पेस्ट हुआ है। जबकि जब हम आम तौर पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जब हम आम तरीके से पेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं जो ये कॉलम थे हमारे जहाँ पर हमने पेस्ट किया है इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द सोर्स डाटा। तो व्यूअर्स इसके अंदर क्या फ़र्क है, जब हम इसको पेस्ट करते हैं, इसके साथ में यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो जो हमारा सोर्स डाटा है उसके जो कॉलम विड्थ है उसके मुताबिक यहाँ पर पेस्ट होता है। कीप सोर्स कॉलम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर व्यूअर्स कीप सोर्स कॉलम विड्थ। आप देख सकते हैं जो कॉलम की विड्थ हमारे सोर्स डाटा के अंदर है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी विड्थ का डाटा यहाँ पर पेस्ट हुआ है। हमें बार बार यहाँ से इनके कॉलम की विड्थ को ऑटो एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि एग्जैक्ट हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये फ़र्क है कीप सोर्स कॉलम विड्थ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है व्यूअर्स, यहाँ पर है नेक्स्ट ऑप्शन लिंक, सॉरी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है व्यूअर्स, जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो रोज़ होती हैं वो कॉलम में। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम है, यहाँ पर ऑर्डर डेट का, रीजन का, नंबर, नेम ऑफ पर्सन, ये सारे कॉलम्स हैं। यहाँ पर ये रोज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, ये देखें आप, ये रो के अंदर लिखे हुए हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं अलग-अलग रोज़ में लिखे हुए हैं। और जो डाटा हमारा रोज़ में मौजूद था अब वो कॉलम के अंदर है, तो ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से डाटा ये ट्रांसपोज हो गया है। व्यूअर्स ये थी ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं क्या मौजूद है यहाँ पर। नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर एक नेक्स्ट सेक्शन है, उसके अंदर है पेस्ट वैल्यूज़। अगर व्यूअर्स आप सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना चाहते हैं, ना ही आप फार्मूला को पेस्ट करना चाहते हैं, ना ही उसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं, ना ही नंबर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पेस्ट की ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ना ही डेट की फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है और यहाँ पर ना ही हमें फार्मूला नज़र आ रहा है कि कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। अगर आपने कहीं शीट को, डेटा टेबल को अपने किसी के साथ शेयर करना हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को, इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। व्यूअर्स फर्स्ट में था सिर्फ वैल्यूज़, यहाँ पर डेट आप देख रहे थे, डेट की कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई थी। आपको मैं अगेन दिखाता हूँ, यहाँ पर जब हमने पहले पेस्ट किया था व्यूअर्स, इसके अंदर था वैल्यूज़, इसका और इसका कंपेयर किया है व्यूअर्स, इसको यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं। इसके अंदर व्यूअर्स जब हम इसको पेस्ट करेंगे इसके अंदर वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों पेस्ट होती हैं। अब आप देख सकते हैं एक तो वैल्यूज़ भी आ गई और दूसरा नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कोई नंबर फॉर्मेटिंग नहीं थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला नहीं आया, वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेटिंग है ये सिर्फ। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या मौजूद है। नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर मौजूद है लास्ट में वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग भी आ गई है कंप्लीट हमारे पास और वैल्यूज़ भी आ गई हैं, तो ये बिल्कुल पेस्ट जैसा है ऑप्शन। इसके अंदर अब सोर्स फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, ये अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ये डेट फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पर फार्मूला हमें नंबर सिर्फ नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स यही फ़र्क है इसके अंदर। अगर आप अपनी शीट को शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे तक और आप फार्मूलाज शो नहीं करवाना चाहते, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह तमाम शो करवाना चाहते हैं, तो आप इस पेस्ट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पोर्शन है अदर पेस्ट ऑप्शंस का। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है व्यूअर्स सिर्फ टेबल का फॉर्मेट, उसके अंदर डाटा क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक। लिंक में क्या होता है व्यूअर्स, यहाँ से डाटा इसके साथ लिंक हो गया है, जो भी मैं यहाँ पर तब्दीली करूँगा वहाँ आप देख सकते हैं तब्दीली होगी। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, तमाम डाटा वहाँ से डिलीट हो गया, तो इसे कहते हैं लिंक, अगर आपने लिंक के तौर पर डाटा को पेस्ट करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्यूअर्स पेस्ट लिंक। सबसे पहले थी फॉर्मेटिंग, उसके बाद पेस्ट लिंक, उसके बाद व्यूअर्स है पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर क्या होता है व्यूअर्स, ये अब आपके डाटा की पिक्चर लग गई है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर इंसर्ट होती है इसके साथ इसका पिक्चर फॉर्मेट का कंप्लीट टैब ओपन हो जाता है। आप यहाँ से इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो एज ए पिक्चर ये इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
एज ए पिक्चर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था पिक्चर फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है। नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, हम पेस्ट पर क्लिक करें और पेस्ट के अंदर जो लास्ट ऑप्शन मौजूद है व्यूअर्स यहाँ पर है लिंक्ड पिक्चर। लिंक पिक्चर और पिक्चर में क्या फ़र्क है? पिक्चर के अंदर व्यूअर्स जब हम यहाँ तब्दीली करते हैं, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको अगेन पेस्ट करके दिखाता हूँ। पहले हम पिक्चर को पेस्ट करते हैं और फिर लिंक पिक्चर को पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये आ गई पिक्चर और इसके नीचे हम करते हैं लिंक्ड पिक्चर। तो व्यूअर्स इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं कोई तब्दीली करता हूँ, कोई डाटा डिलीट करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर तब्दीली होगी। जो तब्दीली हम यहाँ करेंगे वो इस लिंक्ड पिक्चर के डाटा में होगी। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, इसको हम इसके साथ ही पेस्ट करते हैं व्यूअर्स। अब जो भी मैं तब्दीली कर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाटा को डिलीट किया, वो डाटा यहाँ भी डिलीट हो गया। इसको मैं अगेन ऊपर लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी डाटा डिलीट करूँगा वो यहाँ डाटा डिलीट होगा और ये एज अ पिक्चर इस वक्त पेस्ट है। तो व्यूअर्स ये थी पेस्ट स्पेशल की तमाम ऑप्शंस। इसके अंदर ट्रांसपोज की ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त थी जो व्यूअर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है जो हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से देखेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में हमने इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर लिया। व्यूअर्स इसमें कमेंट और वैलिडेशन रह गया, इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ अपने टेबल के कमेंट्स को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स के अंदर। कमेंट पर क्लिक करें, ओके, तो आप देख सकते हैं सिर्फ कमेंट आपके पेस्ट हुए हैं। व्यूअर्स अगर आप डाटा वैलिडेशन को सिर्फ पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगेन इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैलिडेशन पर क्लिक करें, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर हमने डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर अब व्यूअर्स कहीं भी डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल नहीं किया। पहले मैं डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, कोई भी डाटा के अंदर जाते हैं, वैलिडेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट लगा देते हैं, इसकी लिस्ट बना देते हैं और सोर्स में जाकर इसकी लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अगेन यहाँ से ओके। अब इस पर डाटा वैलिडेशन व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी अप्लाई नहीं हुई है। इसको अगेन हम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आएँ, क्लियर ऑल करें, ओके। अब हम इस पर डाटा वैलिडेशन लागू करते हैं व्यूअर्स और आपको यहाँ से बताता हूँ कि डाटा वैलिडेशन किस तरह से पेस्ट होती है। तो व्यूअर्स अगर आपके टेबल में डाटा वैलिडेशन पहले से एंटर है तो आप इसके ज़रिए से उसको पेस्ट के अंदर सिर्फ डाटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल मौजूद है व्यूअर्स, जैसे ये टेबल मौजूद है, इसके अंदर में पहले डाटा वैलिडेशन हम ऐड करते हैं इस कॉलम के अंदर। डाटा वैलिडेशन के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल व्यूअर्स चैनल पर मौजूद है। अभी मैंने इसका लेक्चर तो डिलीवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर इसके इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि इसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन ये एंटर करते हैं, ये लिस्ट यहाँ पर मेंटेन करते हैं। अब आप देख सकते हैं इन तमाम की ये लिस्ट यहाँ पर मेंटेन हो गई है व्यूअर्स। अब हम जब इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट स्पेशल को एक्सेस किया और सिर्फ हमने यहाँ से क्या करना है, सिर्फ डाटा वैलिडेशन को पेस्ट करना है। तो आप वैलिडेशन पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। तो व्यूअर्स आपको कंप्लीट टेबल सारा के सारा ये पेस्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर डाटा वैलिडेशन हमने कहाँ लगाई है, इसके अंदर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के कॉलम में लगाई है। आप देख सकते हैं सिर्फ डाटा वैलिडेशन यहाँ पर पेस्ट हुई है जो हमने डाटा वैलिडेशन अभी बनाई थी। तो व्यूअर्स ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ पर बता दिए पेस्ट स्पेशल के। अब इसके अंदर रह गया ऑपरेशन व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है व्यूअर्स, एक टेबल मौजूद है हमारे पास। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, ये मार्कशीट है जो कि हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर बनाना सिखाई थी आपको, इसका उसका एक हिस्सा है व्यूअर्स। इसके अंदर अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ये 5 फोर्थ सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं इनको 5-5 नंबर, ताकि जो स्टूडेंट फेल हैं वो यहाँ पर पास हो सकें, तो आप पेस्ट स्पेशल के थ्रू दे सकते हैं। अदरवाइज़ व्यूअर्स ये बहुत बड़ा काम है, आपको अलग-अलग तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा और 5 नंबर यहाँ पर ऐड करना पड़ेंगे, तो इससे बहुत टाइम आपका लगेगा। तो व्यूअर्स इसका आसान तरीका क्या है, आप ग्रेस मार्क को यहाँ पे कॉपी करें कंट्रोल सी के ज़रिए और इन तमाम मार्क्स की रेंज को सिलेक्ट कर लें और आल्ट कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट स्पेशल पर चले जाएँ। ऑपरेशन के अंदर हमने क्या करना है, इन 5 नंबरों को इन तमाम नंबरों में ऐड करना है। ऐड पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं ये 5 नंबर इन तमाम स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में ऐड हो गए हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल थे, अब ये स्टूडेंट फेल था, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया और ये है सिर्फ स्टूडेंट जो फेल है क्योंकि इसके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल की इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमने पेस्ट स्पेशल के बारे में कंप्लीट सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ व्यूअर्स। नेक्स्ट टॉपिक में है एडवांस डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब डाटा ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, इसके ऊपर हम एडवांस डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर आपको बताते चलूँ फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है, फ़िल्टर के ज़रिए क्या होता है।
फ़िल्टर के ज़रिए हम मखसूस डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस कॉलम के हेडर को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट कंट्रोल इसकी जो शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल कीबोर्ड से प्रेस करें। ये शॉर्टकट की के ज़रिए ये आप देख सकते हैं तमाम बटन यहाँ पर आ गए हैं। तो व्यूअर्स फ़िल्टर में होता क्या है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा को अलग करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फ़िल्टर पर, ऑप्शन पर, सेलेक्ट ऑल के अंदर सिर्फ सेल्स पर क्लिक करूँगा और ओके। तो आप देख सकते हैं सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे चाहिए अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग पर क्लिक करूँगा, ओके। तो ये सिर्फ अब यहाँ पर अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट का डाटा आ चुका है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप फ़िल्टर का सहारा ले सकते हैं। अब ये तो बेसिक लेवल पे फ़िल्टर था। और सॉर्टिंग में क्या करते थे व्यूअर्स, हम यहाँ पर जाते थे और यहाँ से इसको सॉर्ट करते थे डाटा को ए टू ज़ी। आप देख सकते हैं डाटा ए टू ज़ी सॉर्ट हो गया। तो व्यूअर्स आपको मैं एडवांस सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग के ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। तो इसके अंदर हमने करना क्या है व्यूअर्स, हमने सॉर्ट लेवल सबसे पहले सॉर्ट करना है डाटा को जॉइनिंग डेट के हिसाब से। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इस डाटा को सिलेक्ट करें, सॉरी यहीं पे आप फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से जॉइनिंग डेट के हिसाब से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यहाँ पर सॉर्ट कर लें। तो ये डाटा अब सॉर्ट हो चुका है व्यूअर्स। इसके अलावा भी आप एक तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। हम अगर आपने एडवांस सॉर्टिंग को एक्सेस करना है तो आप उसी तरीके से करें जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें डाटा को, डाटा पर जाएँ और यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करें। तो इस सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स इसके अंदर ना हमने लेवल्स ऐड करने हैं। पहले सॉर्ट करना है डाटा जॉइनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर आप सॉर्ट बाय डेट ऑफ जॉइनिंग पर क्लिक करें। सेल वैल्यू को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आपने सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। सबसे ऊपर जाहिद शकूर आ गया है जिसकी सर्विस सबसे ज़्यादा है 21 साल। उसके बाद उससे नीचे 20 साल, फिर 19 साल, 19 साल, 17 साल, 14 साल, 9 साल, इस तरह से डेटा सॉर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक और लेवल हमने सॉर्ट करना है। हमने क्या करना है इसके अंदर व्यूअर्स, हमने बाय सैलरी, अब जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाले जो होंगे, अब सबसे ज़्यादा सर्विस वाले के हिसाब से सॉर्ट हुआ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। तो हम सॉर्ट पर जाएँगे, यहाँ पर करेंगे ऐड लेवल। फर्स्ट लेवल तो ये हमने ऐड किया है यहाँ पर, सॉरी इस फर्स्ट लेवल को हमने फर्स्ट लेवल व्यूअर्स हमने यहाँ पर जो ऐड किया था जॉइनिंग डेट के हिसाब से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब एक और लेवल यहाँ पर ऐड करेंगे, हम करेंगे सैलरी के हिसाब से। तो सैलरी पर क्लिक करें और सैलरी में करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तो व्यूअर्स अब आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो सर्विस है, अब वो सर्विस के हिसाब से पहले सॉर्ट हुआ है और उसके बाद उसकी सैलरी के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्विस के हिसाब से है ये 21 साल, उसके बाद इसकी सैलरी है 1,20,000, उसके बाद है 20 साल, तो 20 साल उसकी सर्विस है और उसके बाद उसकी सैलरी है 1,15,000। तो व्यूअर्स पहले डाटा सॉर्ट हुआ सर्विस के हिसाब से, सर्विस के बाद सैलरी के हिसाब से। अब सर्विस के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी 21 साल वाले की है 1,20,000, तो ये ऊपर आ गई और उसके बाद 20 साल वाला सर्विस है उसकी सैलरी इससे कम है तो ये नीचे आ गई। तो व्यूअर्स इस तरह से डाटा हमने सॉर्ट किया है। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सर्विस है इस शख्स की, ताहिर बलोच की, ये 19 साल है। 19 साल से कुछ मंथ्स ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसकी जो जॉइनिंग है वो 25/10/2002 है, जबकि इसकी जो सैलरी है वो 1,20,000 है। अब आप देख सकते हैं, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सेकंड लेवल जो हमने सॉर्ट किया है, हमने सेकंड लेवल में सॉर्ट ये किया है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वो ऊपर आ जाए, लेकिन यहाँ पर इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये नीचे है। इसकी वजह ये है, पहला सॉर्ट लेवल हमने जो ऐड किया था वो था सर्विस का। तो इस शख्स की सैलरी इससे ज़्यादा, इस शख्स की सैलरी, इस शख्स की जो सर्विस है वो इससे ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर है। तो व्यूअर्स इस तरह से ये अरेंज हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, हम यहाँ पर कंट्रोल ज़ी के ज़रिए पहले पीछे जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर तो एक तो ये है 19 साल, 19 साल, हम यहाँ पर एक शख्स का डाटा जो है यहाँ पर चेंज करते हैं और इसकी सर्विस भी सेम कर देते हैं। इसकी सर्विस भी हम ट्रेडर की 19 साल कर देते हैं, या आप देख सकते हैं इसकी भी 19 साल है और इसकी सैलरी 1,45,000 है, इसकी हम कर देते हैं 1,40,000, 1, 2, 3, 4। अच्छा व्यूअर्स अब थर्ड सेल जो ट्रेडर है उसको भी हम 19 साल की सर्विस कर देते हैं। अब इसकी सैलरी, इसकी भी सर्विस 19 साल है और इसकी सैलरी हम कर देते हैं 1,35,000। अब ये तमाम की इनको अब इस तरह से करते हैं कि ये फर्स्ट इसके यकम तारीख पहला महीना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका महीना कर देते हैं दूसरा और इसका महीना कर देते हैं तीसरा, इसका महीना कर देते हैं व्यूअर्स हम यहाँ पे चौथा। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं दोनों लेवल्स के साथ। तो आपने सॉर्ट पर जाना है, यहाँ पर सॉर्ट करना है सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से। इसको हम क्या करेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, फिर ऐड लेवल करेंगे, सॉरी
डिलीट लेवल कर दिया, ऐड लेवल करना था, अगेन इसको करते हैं सर्विस के हिसाब से, यहाँ पर करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से, यहाँ पे करेंगे ओल्डेस्ट टू नियरेस्ट, ऐड लेवल करेंगे और फिर करेंगे सैलरी के हिसाब से, सैलरी में करेंगे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ओके पर क्लिक करते हैं व्यूअर्स। अब देखें, अब यहाँ पे 21 साल वाला सबसे ऊपर आ गया, उसकी सैलरी 1,20,000 है, 20 साल वाला उसके नीचे आ गया व्यूअर्स। अब ये तीनों 19 साल वाले हैं। 19 साल वाले में सबसे ज़्यादा सर्विस किसकी है? इसकी है, क्योंकि ये 10वें महीने में आया हुआ है 2002 के अंदर, और ये 2003 के पहले महीने में आया हुआ है, तो ये उसके नीचे है। ये दूसरे महीने में आया, उसके नीचे है। अब ये चारों के चारों 19 साल के हैं, और लेकिन व्यूअर्स सबसे ऊपर जो सैलरी आ रही है वो इनकी इसकी कम है, सबसे 1,20,000 है। इसकी वजह ये है कि सैलरी तो कम है लेकिन इसकी सर्विस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ऊपर है। और उसके बाद हमने सॉर्ट लेवल जो लगाया था सर्विस के बाद सैलरी के हिसाब से, और आप यहाँ देख सकते हैं ये सैलरी के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। तो इसकी सैलरी है 1,45,000, ये ऊपर है, ये उसके नीचे है और ये उसके नीचे है। तो व्यूअर्स ये था एडवांस डाटा सॉर्टिंग। व्यूअर्स अब हम देखते हैं एडवांस डाटा फिल्टरिंग के बारे में। यहाँ से इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ, होम पे जाके क्लियर ऑल। अब हम देखते हैं व्यूअर्स एडवांस डाटा फिल्टरिंग के बारे में। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है, डाटा पर जाना है, डाटा के अंदर व्यूअर्स ऑप्शन मौजूद है एडवांस की, सॉर्टिंग एंड फिल्टर के अंदर फिल्टर की ऑप्शन है और यहाँ पर एडवांस की ऑप्शन है। व्यूअर्स इसके अंदर आपने करना क्या है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेंज इस वक्त सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर क्लिक करें, क्राइटेरिया हम इसमें से निकालना चाहते हैं सैलरी जिनकी 50,000 से ज़्यादा है, सिर्फ उन एम्प्लॉइज़ को निकालना चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया आ गया। उसके बाद व्यूअर्स सबसे थर्ड पे ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी टू, किस जगह पे रिजल्ट शो कराना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन के रेडियो बटन पर क्लिक करें और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर आपने रिजल्ट शो करवाना है। यहाँ पर मैंने रिजल्ट इसके नीचे शो करवाना है, यहाँ तक, यहाँ से ओके पर करें, ओके पर करें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर उन एम्प्लॉइज़ का डाटा सॉर्ट फिल्टर हो चुका है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं इन तमाम की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो व्यूअर्स जिस टाइम अगर आप बोनस अनाउंस करना हो, आपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ को बोनस देना हो जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, उनको आपने देना हो 10%, तो आप इस तरीके के साथ उन एम्प्लॉइज़ को अलहदा कर सकते हैं। और जिनकी सैलरी 50,000 से कम हो उनको आपने देना हो 5%। तो उसके लिए क्या करेंगे व्यूअर्स, अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें से 50,000 से कम सैलरी वाले एम्प्लॉइज़ को अलहदा करना है। एडवांस पर जाएँ, एडवांस के अंदर ये डाटा की रेंज मौजूद है, क्राइटेरिया रेंज यहाँ से हम तब्दील करेंगे, इसको डिलीट करें, इस एरो पर क्लिक करें और क्राइटेरिया इस वक्त है लेस देन, सैलरी लेस देन 50,000। यहाँ पर मैं अभी इसको टाइप कर देता हूँ और व्यूअर्स कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको डिलीट करें यहाँ से और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। व्यूअर्स यहाँ पर अभी मैंने क्राइटेरिया नहीं लिखा है, तो ये तमाम का तमाम डाटा आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिख देता हूँ, सैलरी, पहले क्राइटेरिया डिलीट हो गया था, तो हम अगेन लिख देता हूँ लेस देन 50,000। तो अब इसको अगेन करते हैं व्यूअर्स, एडवांस डाटा क्राइटेरिया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्राइटेरिया, इसको यहाँ होम पर जाके इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्राइटेरिया। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं सैलरी जिनकी 50,000 से कम है उनको हम फिल्टर करते हैं। डाटा में जाए, डाटा के अंदर आप इसको सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करें, इसके बाद एडवांस पर क्लिक करें, इस वक्त टेबल हमारा सिलेक्ट है, उसके बाद क्राइटेरिया को आपने सेलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया के लिए व्यूअर्स क्राइटेरिया इस वक्त ये सेट है हमारा लेस देन, और यहाँ पर आपने इसको कॉपी का करना है, किस लोकेशन पे, हमने यहाँ पे कॉपी करना है, इसको ओके पर क्लिक करें और व्यूअर्स यहाँ पर काम हो गया। अब ये उन एम्प्लॉइज़ का डाटा यहाँ पर फिल्टर हो चुका है जिनकी सैलरी 50,000 से लेस है। आप यहाँ देख सकते हैं इन तमाम की सैलरी 50,000 से लेस है। तो व्यूअर्स ये था एडवांस फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। एडवांस सॉर्टिंग के अंदर आप लेवल को ऐड कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, डाटा को सॉर्ट किया डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से और उसके बाद हमने सॉर्टिंग लगाई सैलरी के हिसाब से। तो व्यूअर्स ये एडवांस सॉर्टिंग की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाटा दिया, आपको यहाँ पर एग्जांपल दी, और यहाँ पर मैंने व्यूअर्स आपको एडवांस फिल्टरिंग की मिसाल के साथ समझाया कि एडवांस फिल्टरिंग में आप किस किस्म के डाटा में एडवांस फिल्टरिंग लगा सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉइज़ को बोनस देना हो इस बुनियाद पर कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और उनको अपने अलहदा करना हो, तो आप एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए से उनको अलहदा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया। ये वो एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और ये वो एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, फाइंड एंड रिप्लेस को बेसिक टू बियॉन्ड सीखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक हमारे पास इनवॉइस मौजूद है,
व्यूअर्स फाइंड करता क्या है, फाइंड के ज़रिए से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, मैंने देखना है यहाँ पर फाइंड करना है हमने इनवॉइस। इनवॉइस पर क्लिक किया तो यहाँ फाइंड ऑल पर मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ इनवॉइस है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ चला जाता है, जब मैं नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ कर्सर यहाँ आ जाता है। इसका ये कहना है कि यहाँ पर इनवॉइस दो सेल्स में मौजूद है। तो फाइंड के जरिए से हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जबकि रिप्लेस के जरिए क्या होता है व्यूअर्स, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फाइंड और रिप्लेस वाला जो बॉक्स है, जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। जब हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये टैब ओपन होता है, जब हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो रिप्लेस वाले टैब पर आ जाता है। व्यूअर्स अगर आप इनवॉइस को फाइंड करना चाहते हैं और इसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं वर्ड को, आप इसकी जगह लिखना चाहते हैं बिल। इनवॉइस आपने फाइंड किया, उसकी जगह लिख दिया बिल और यहाँ पर हम करते हैं रिप्लेस ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट्स। जहाँ जहाँ इनवाइस था वहाँ वहाँ बिल आ गया। तो व्यूअर्स इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस को। किसी भी आपने वर्ड को किसी सिनोनिम से या किसी और वर्ड से तब्दील करना हो तो आप फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम चलते हैं इनकी एडवांस ऑप्शन की तरफ। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। एडवांस ऑप्शन ये हैं व्यूअर्स, अगर आप किसी फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हुआ है कंप्लीट, ये तमाम का तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वक्त कैलिबरी फ़ॉन्ट है। आपने इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम जाएंगे ऑप्शंस पर। अब व्यूअर्स इसके अंदर आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट को तब्दील करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पर। तो ये आपका फॉर्मेट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जाएंगे फ़ॉन्ट पर और फ़ॉन्ट इस वक्त कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, कैलिबरी। ये इस पर क्लिक करते हैं तो इस वक्त ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ चुका है कैलिबरी बॉडी। इस वक्त ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको मैंने फाइंड किया, यहाँ पर इस वक्त ये फाइंड हुआ। उसके बाद फॉर्मेट रिप्लेस विद के अंदर कौन सा फॉर्मेट लगाना है हमने, रिप्लेस के अंदर व्यूअर्स हमने यहाँ पर लगाना है एरियल। एरियल फ़ॉन्ट लगाना है। एरियल पर क्लिक किया और यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर मैं करूँगा रिप्लेस ऑल। देख सकते हैं ऑल डन वी मेड 385 रिप्लेसमेंट। जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट लगा हुआ था कैलिबरी का वो चेंज हो गया एरियल के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये तमाम का तमाम फ़ॉन्ट ये एरियल में तब्दील हो चुका है। व्यूअर्स इसके अलावा अब आपने यहाँ पर जो इस इनवॉइस की फॉर्मेटिंग है, वहाँ पर ये ब्लू, हल्का ब्लू कलर या आपने आसमानी कलर लगाया हुआ है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, पहले इस फॉर्मेट को क्लियर करेंगे जो यहाँ पर लगा हुआ है। जब ये लिखा आएगा नो फॉर्मेट सेट, उसके बाद फिर हम काम शुरू करेंगे। अब ये दोनों तरफ हमने फाइंड वर्ड के अंदर भी फॉर्मेट को क्लियर कर दिया और रिप्लेस विद में भी फॉर्मेट को क्लियर कर दिया। अब हम फाइंड वर्ड के अंदर इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये कलर कौन सा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलर इस वक्त ये कलर सेट हुआ हुआ है एक्वा एक्सेंट 5 लाइटर 60%, ये वाला कलर सेट हुआ हुआ है। तो जब आप इसको अब फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, फॉर्मेट पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फिल कलर के अंदर आपने इस पर क्लिक करना है कि हमने इस कलर को फाइंड करना है। और व्यूअर्स इसमें रिप्लेस किस पर करना है, हमने इससे रिप्लेस करना है ग्रीन के साथ। ओके करें और यहाँ ओके पर रिप्लेस आल पर क्लिक करें। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ कलर्स था जो ब्लू कलर था वो ग्रीन में तब्दील हो गया। तो व्यूअर्स ये एकदम एक ही कमांड के साथ आप मुख्तलिफ किस्म की मुकम्मल फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स ये तो हमारा जो आम फ़ॉन्ट था, अब ये हेडिंग्स का फ़ॉन्ट कौन सा सेट हुआ हुआ है, कॉपर प्लेट गोथिक लाइट इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको भी हम तब्दील करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप क्या करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, पहले इन जो फॉर्मेट पहले लगे हैं इनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले आपने इनको क्लियर करना है जब आप नया फॉर्मेट तब्दील करना चाहते हो। अब हमने फॉर्मेट फ़ॉन्ट पर जाना है, फ़ॉन्ट सर्च करना है ऊपर, सॉरी फॉर्मेट पर जाएं और यहाँ से इसको मैनुअली देखें कहाँ पर मौजूद है। ये सी के अंदर होगा। इस वक्त लगा हुआ है कॉपर प्लेट गोथिक लाइट। इस वक्त ये फॉर्मेट सेट हुआ हुआ है, इसको हमने चेंज करना है किसी और फॉर्मेट से। इसको हम चेंज कर देते हैं व्यूअर्स यहाँ पर एरियल ब्लैक से। ओके और रिप्लेस ऑल,
देखिए जी, ये तमाम का तमाम रिप्लेस हो गया। जहाँ-जहाँ ये कॉपर प्लेट वाला फ़ॉन्ट लगा हुआ था वो एरियल ब्लैक से रिप्लेस हो गया। तो व्यूअर्स फाइंड एंड रिप्लेस की इस ऑप्शन के ज़रिए से आप अपने बहुत सारा काम मिनटों में कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की और वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल एक्स लगा हुआ है हर जगह पर। इसको हमने ख़त्म करना है फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए। कैसे करेंगे? कंट्रोल एच प्रेस करें। फाइंड सबसे पहले फॉर्मेट में जाकर पहले जो पिछले हैं उनको क्लियर कर दें। जब यहाँ पर लिखा आए नो फॉर्मेट सेट तो उसका मतलब हम काम शुरू कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएँ, क्लियर करें, ओके पर क्लिक करें। अब नो फॉर्मेट सेट है। अब हमने क्या करना है? फाइंड करना है, एक्स को रिप्लेस करना है, किसी चीज़ से नहीं करना हमने रिप्लेस। अगर किसी चीज़ से रिप्लेस ना करना हो तो आपने कोई चीज़ प्रेस नहीं करनी, जस्ट ऐसे ही कर्सर को छोड़ देना है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। 210 रिप्लेसमेंट यहाँ पर जितने भी एक्स थे वो खत्म हो गए हैं। तो व्यूअर्स ये प्रैक्टिकली इसका यूज़ है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को, किसी भी आप पंक्चुएशन मार्क को ख़त्म करना चाहते हैं या कोई और उसकी जगह लगाना चाहते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का सहारा ले सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था लेक्चर नंबर 5th। इस 5th लेक्चर के अंदर हमने इन पॉइंट्स को कवर किया है। एडवांस लेवल पर पेज स्पेशल की तमाम ऑप्शंस को कवर किया, एडवांस डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की तमाम ऑप्शंस को एडवांस लेवल पर कवर किया और फाइंड एंड रिप्लेस को मैंने आपको बेसिक टू बियॉन्ड लेवल पर बताया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी और अपने ऑफिस वर्क में भी। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्यूअर्स कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पर फर्स्ट 4th लेक्चर के जो वीडियो लिंक्स हैं वो मौजूद है, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं और मज़ीद वीडियोज़ के लिए टीएस स्टडी से कनेक्ट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।